तो आज सबने ध्यान से सुनना है, सुनकर दूसरों को भी बताना है। तो हम पवित्र आत्मा के बारे में लगातार सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज आपने पूरे ध्यान से सारी बातों को समझना है, सुनना है। तो हम अन्य भाषा के बारे में सीख रहे थे। तो संत पौलुस के बारे में कुछ कहते हैं कि जैसे आपने बीते शनिवार जो गुजरे हैं उनमें सीखा था कि जब उन्होंने नया जीवन प्राप्त किया, पवित्र आत्मा भी प्राप्त किया और अन्य भाषा में दुआ करने लगे। लेकिन पौलुस के बारे में कहते हैं कि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो पढ़ेंगे, पहले उसके जीवन के बारे में विचार करेंगे, फिर हम ये भी सीखेंगे कि हमें अन्य भाषा में दुआ करने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहले हम पौलुस के बारे में देखेंगे। प्रेरितों के काम 9 बाब उसकी 12 आयत। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਵੇ। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। तो कहा इस बात को लेकर ये सवाल है कि जैसे हमने बीते सभी के बारे में सीखा कि जब उनके ऊपर हाथ रखे गए तो वो पवित्र आत्मा से क्या हो गए, भर गए। लेकिन पौलुस के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो जहां हमने देखा कि इस आयत के मुताबिक जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि शायद उसको शिफा का जो शिफा थी, बीमारी से शिफा जहां हासिल हुई है। फिर से एक बार पढ़ लेंगे। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। ताकि फिर से दृष्टि पाए। तो इसका मतलब है कि शिफा यहाँ उसकी चिंगाई हुई है। लेकिन कोई भी ऐत बाइबल में ऐसी नहीं है कि उसको पवित्र आत्मा कब मिला। तो एक वक्त पौलुस जो था चेलों के साथ कुछ समय के लिए रहा। अनुमान है कि शायद उस वक्त उसको पवित्र आत्मा मिला हो। 9 की 19 आयत पढ़ेंगे। ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। हाँ जी, 9 की 19। फिर तो के काम 9 की 19। हाँ जी। फिर भोजन करके बल पाया, वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। तो बहुत दिन वह दमिश्क में चेलों के साथ रहा पौलुस। शायद यही वक्त हो कि जब उसने पवित्र आत्मा पाया हो। ऐसा नहीं है कि उसने अन्य भाषा नहीं पाई, क्योंकि उसने अपने जीवन के बारे में ये खुद कहा था। जब हम पहला कुरिन्थियों 14 बाब 18 आयत को पढ़ते हैं। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਭਰਾਈ ਭਾਖਿਆ बोलदा ਹਾਂ। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। तो यहाँ पौलुस ने खुद स्वीकार किया कि वो अन्य भाषा बोलता है, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। तो इसका मतलब है कि बेशक ये कोई वर्ष ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो पवित्र आत्मा कब मिला उसको। तो लेकिन वो अन्य भाषा बोलता, उसने खुद स्वीकार किया। इसका मतलब उसको पवित्र आत्मा मिला। जब हनन्याह ने हाथ रखा उस वक्त उसको क्या हुई होगी, शिफा हुई होगी। लेकिन जब चेलों के साथ दमिश्क में रहा तो शायद वही समय हो जब उसको पवित्र आत्मा अन्य भाषा क्या हो, मिली हो। लेकिन यहाँ उसने खुद स्वीकार किया कि वो अन्य भाषा क्या करता है, बोलता है, अन्य भाषा में दुआ करता है।
तो आज हमने ये ध्यान से सुनना है और दूसरों को भी कहना है कि ये आज का एपिसोड जो है ये आज तो इसको सब सुने कि अन्य भाषा में जब आप लोग दुआ करते हैं तो क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला लाभ क्या है? पहला करंथियां 14 बाब उसकी 21 और 22 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया कि ये जो अविश्वासी लोग होते हैं, जो विश्वास ना करने वाले लोग, उनके लिए पराई भाषा जो है, अन्य भाषा जो है, एक चिन्ह है कि वो इस बात को फिर चिन्ह के तौर पर लेते हैं कि उनको पवित्र आत्मा मिला हुआ है। जैसे पढ़ेंगे 21 और 22। ਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਖਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਖਿਆਂ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾਹੀਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। पर अगम वाक निश्चाहीना ਲਈ नहीं, सगों निश्चावाना ਲਈ है। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वाला। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहते हैं कि मैं पराई भाषा, अन्य भाषा बोलने वालों, हाँ जी, बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा। इन लोगों से क्या करूंगा? बातें करूंगा। तो भी वह अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा क्या करूंगा? मैं बातें करूंगा, तो भी वह मेरी ना सुनेंगे। तो भी वो लोग मेरी ना सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, अन्य भाषा जो है विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। अविश्वासी नए लोग जो नित्य नहीं करते, उनके लिए एक चिन्ह है कि उनको भी पवित्र आत्मा क्या हो गया है? मिला हुआ है। फिर और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह। भविष्यवाणी जो होती है, जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हैं, विश्वास करने वाले जो विश्वास नहीं करते उनके लिए नहीं है। उनके जीवन में वो कार्य नहीं करेगी, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर रहे। किसके जीवन में कार्य करती है? विश्वास करने वालों के जीवन में। विश्वानी जो है वो नित्यावानों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए होती है, और अन्य भाषा जो है अविश्वासियों के लिए। तो पहली बात अन्य भाषा में दुआ करने के लाभ कि उनके अविश्वासी लोग जो हैं उनके अंदर ये विश्वास आ जाता है कि उनको पवित्र आत्मा मिला हुआ है। फिर दूसरा लाभ क्या है? 14 बाब उसकी 3री आयत। पर ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਭ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो अन्य भाषा में जब दुआ करते हैं तो फिर उसके बाद कौन कौन सी बातें उनके जीवन में लाभ आता है? हाँ जी। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति, मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। शांति की बातें करता है। तो इसका मतलब है कि भविष्यवाणी होती है, अन्य भाषा जब बोलते हैं तो फिर मनुष्यों से कौन सी बातें मनुष्यों के लिए होती हैं? उपदेश की बातें, शांति की बातें, तसल्ली की बातें, इत्मीनान की बातें, उन्नति की बातें। तो इसका मतलब है कि अन्य भाषा में जब दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा बातचीत करते हैं, तो हम उपदेश प्राप्त करते हैं, फिर शांति प्राप्त करते हैं, फिर तसल्ली, उन्नति प्राप्त करते हैं। फिर तीसरा लाभ क्या है? 14 की 2। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं,
परंतु परमेश्वर से बातें अन्य करता भाषा में जो दुआ करते हैं वह मनुष्यों से नहीं, किससे बातें करते हैं? परमेश्वर से बातें करते हैं। उसी वक्त अन्य भाषा में जब भरे होते हैं तभी परमेश्वर वेद की बातें क्या करते हैं, उससे खोलते हैं, उसके साथ करते हैं। क्योंकि जब तक आप मसीह में नहीं भरेंगे, अन्य भाषा में जब दुआ करते जाएंगे, पूरे लीन हो जाएंगे, तो खुदा वेद की बातें फिर उसके ऊपर क्या करेंगे? प्रकट करेंगे, खोलेंगे। अन्य भाषा में जब प्रार्थना होती है वह मनुष्यों से नहीं बल्कि किसके साथ बातें करता है? परमेश्वर के साथ। फिर परमेश्वर उसके साथ वेद की बातें करते हैं। फिर चौथा लाभ अन्य भाषा में दुआ करने का क्या है? 14 बाब उसकी 14 आयत से 16 आयत तक। जे मैं पराई भाखियां विच प्रार्थना करा तां मेरा आत्मा प्रार्थना यहाँ पर लिखा गया, जो बात लिखी गई है, अन्य भाषा में कुछ लोगों को भजन निकलते हैं। अन्य भाषा में भजन जब निकलेंगे, अन्य भाषा बोलते बोलते वो ट्यून में अन्य भाषा शुरू हो जाएगी, जैसे भजन बोला जा रहा है। प्रार्थना अन्य भाषा में बोलते हैं तो उसकी बेशक उस वक्त दूसरों को उसका लाभ नहीं होता, लेकिन उसको खुद को उसका लाभ होता है। इसको पूरा जब 14 से 16 तक पढ़ेंगे अब। जे मैं पराई भाखिया विच प्रार्थना करा तां मेरा आत्मा प्रार्थना करदा है पर मेरी समझ निसफल है। फिर गल की है, मैं तां आत्मा नाल प्रार्थना करांगा अते समझ नाल भी प्रार्थना करांगा। मैं आत्मा नाल गावांगा अते समझ नाल भी गावांगा। नहीं तां जे तू आत्मा ही नाल उस्तत करे तां ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਆਖੇ? इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो फिर आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। हाँ जी। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा। आत्मा से गाना, आत्मा से गाने का मतलब होता है कि अन्य भाषा में वो गीत निकलना, भजन निकलना शुरू हो जाता है, तो उसका लाभ उस इंसान को होता है, दूसरे को नहीं, उसी को होता है जिसके मुख से क्या निकल रहा होता है, वो आत्मा में प्रार्थना और आत्मा में भजन। वो अपने मगन होकर वो अलग ही ट्यून। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसे कभी कभार होता है कि वो उनके अंदर से वो ट्यून में अन्य भाषा निकलनी शुरू हो जाती है, जैसे भजन गाया जा रहा है। तो आत्मा में प्रार्थना और आत्मा में भजन गाना, हाँ जी, वो उसके खुद की उन्नति के लिए है। हाँ जी। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? तो ये चौथा लाभ है कि हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, तो वो खुद की उन्नति के लिए है। पांचवी बात, इसको ध्यान से समझना है। पांचवा जो लाभ बताया जा रहा है, इसको ध्यान से समझना है। यशाया 28 बाब उसकी 11 और 12 आयत। 28 बाब उसकी 11 और 12 आयत। ਉਹ ਤਾਂ ਥਥਲੇ ਬੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਓਪਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਹੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਚਾਹਿਆ। वह तो इन लोगों से परदेसी होठों और विदेशी भाषाओं के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। यह ध्यान देने वाली बात है कि अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो यहां क्या कहा यशायाह नबी ने? फिर से ध्यान से सुनना इसको। वह तो इन लोगों से परदेसी होठों ऊपरे होठों से अन्य भाषा के द्वारा क्या करेगा? हाँ जी, और विदेशी भाषाओं के द्वारा बातें करेगा। विदेशी भाषाओं के द्वारा, अन्य भाषा के द्वारा क्या करेगा? बातें करेगा। तो अन्य भाषा में दुआ करने का लाभ क्या है? यही लोग नहीं करते हैं,
यहाँ समझना है। हाँ जी, पढ़ेंगे। जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। ये विश्राम थके हुए जो होते हैं, बहुत सारे मसीह हुस जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन वो आम दुआ, सिंपल दुआ तो कर लेते हैं कि प्रभु मैं इतने देर से दुआ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरी सुनते नहीं हैं। अपनी भाषा में, यानी कि अगर आप हिंदी बोलते हैं, दूसरी स्टेट के हैं या पंजाब के पंजाबी बोलने वाले हैं, अपनी लैंग्वेज में दुआ कर लेते हैं कुछ समय, लंबा समय कुछ ऐसे शब्द बोलते रहते हैं। लेकिन विश्राम किससे मिलेगा? जो हुस चुके हैं, जो टूट चुके हैं, अंदर बेचैनी, निराशा, परेशानी। कहते हैं कि मुझे परेशानी बहुत रहती है, पता नहीं किस बात की परेशानी है, समझ में नहीं आता, तो मैं बहुत अंदर से परेशान हूं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा? अन्य भाषा में जब आप दुआ करोगे, विश्राम इसी से मिलेगा, आराम इसी से मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जब आप परेशान हैं तो आप केवल अन्य भाषा में दुआ करना शुरू कर दो, तुरंत आपका हृदय शांति से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपके अंदर क्या आ जाएगा? विश्राम, आराम आ जाएगा। आप हुस चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, अन्य भाषा में लगातार दुआ करनी शुरू कर दो, तो अंदर खुशी और आनंद क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि विश्राम इसी में है। और इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो। इसी के द्वारा, किसके द्वारा? बोले किसके द्वारा? अन्य भाषा में दुआ करने के द्वारा थके हुओं को क्या दो? आराम दो। हुस चुके लोग जो हैं, हाँ जी, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। पर लेकिन उन्होंने सुनना ना चाहा। ऐसी प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। वो कहते हैं कि काम, जब अन्य भाषा का अभिषेक उतरना शुरू होता है, तब तक उनको क्या हो जाता है? काम, नहीं ड्यूटी पे जाना है, या मेरे को ये काम है, ये काम है, टाइम नहीं लगता, थोड़ी सी दुआ कर लेते हैं, तो फिर अंदर से क्या रहती है? बेचैनी रहती है, हुस जाते हैं, फिर एक समय निराशा अंदर रहती है। कारण कि पूरा समय जो पवित्र आत्मा को चाहिए, वो पवित्र आत्मा को समय नहीं दे पा रहे। अन्य भाषा में दुआ करने में क्या है? वो विश्राम है। थके हुओं के लिए, हुसे हुए लोगों के लिए विश्राम है, आराम है। उन्होंने ना चाहा, इसका मतलब उन्होंने इस बात के लिए समय नहीं दिया। तो आज जो हुस चुके हैं, उनको अन्य भाषा में दुआ करने से क्या मिलेगा? आराम, अंदर शांति क्या हो जाएगी? ठहर जाएगी, शांति बढ़ जाएगी। आपके अंदर की निराशा क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो अन्य भाषा में ही ज्यादा दुआ करनी है। तो अन्य भाषा में दुआ करने का ये 5वां लाभ था। और 6वां लाभ, पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी 5वीं आयत, फिर उसके 5, 11 और 12 आयत। 14 बाब की 5वीं, 11वीं और 12वीं आयत, पहला कुरिन्थियों। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਖੀਆਂ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗੰਮਵਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਖੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਲਾਭ ਉਠਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਗੰਮਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਣੇ ਉਬੜ ਬਾਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ ਉਬੜ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਆਤਮਕ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। पौलुस क्या कह रहा है? कि मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग अन्य भाषा में बातें करो, दुआ करो। हाँ जी, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि इससे अन्य भाषा तक सीमित ना रहो। वो कहता कि मैं चाहता हूं कि आप क्या करें? भविष्यवाणी करें। क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो कलीसिया की उन्नति के लिए कुछ लाभ अन्य भाषा में, अपने लाभ के लिए कुछ अन्य भाषा में दुआ करने के कलीसिया को लाभ, दूसरे को लाभ। तो गमवाक जो होता है, ये किसको लाभ होता है? कलीसिया को। भविष्यवाणी जो होती है
दूसरों को लाभ मिलता है, कलीसिया को लाभ मिलता है। लेकिन कहता है कि मैं चाहता हूं कि अन्य भाषा बोलने वाला कौन से वरदान को प्राप्त करे? जो अन्य भाषा बोली जा रही है उसका ट्रांसलेशन करना, उसका अनुवाद करना। कि मैं चाहता हूं कि अन्य भाषा बोलने वाला दूसरों के लाभ के लिए अन्य भाषा का अनुवाद करे। ये एक वरदान है कि जैसे इंग्लिश बोलने वाले जब दूसरी कंट्री में, दूसरे देशों में जाते हैं, तो अगर उनको इंग्लिश नहीं आती तो फिर उसका क्या किया जाता है? ट्रांसलेशन किया जाता है। तो जहाँ भी दूसरे के लाभ के लिए अन्य भाषा के बारे में क्या कह रहा है कि वो दूसरों के लाभ के लिए जहाँ तो अगमवाह करे या फिर अन्य भाषा का क्या करे? ट्रांसलेशन करे। अगर वो ट्रांसलेशन नहीं करता तो अगमवाह करने वाला उससे क्या है? उत्तम है। हाँ जी, 11 और 12 में। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तो यहाँ क्या कह रहा है कि दूसरे के लाभ के लिए। यदि कहता कि मैं अन्य भाषा में बोल रहा हूं या दूसरा कोई बोल रहा है, तो बोलने वाला अगर वो बोल रहा है तो दूसरा उसको नहीं समझ रहा, तो उसके सामने वो क्या ठहरेगा? क्या सुना आपने? क्या ठहरेगा? 11 आयत फिर से पढ़ दो। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा। बोलने वाले की दृष्टि में क्या ठहरूंगा? परदेशी ठहरूंगा। अगर दूसरे को समझ नहीं आ रही तो बोलने वाले ने कहना ये कोई परदेशी है, इसको मेरी लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही। हाँ जी। और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा कि कहीं और स्टेट का इसकी भाषा मेरे को समझ नहीं आ रही। तो क्या करना? वो कहता है कि आप अगर वरदानों की लोच में हैं, चाहते हैं कि वरदान मिले, तो फिर क्या करें? दूसरे की उन्नति के लिए वो वरदानों को क्या करें? प्राप्त करें, जिनसे दूसरों को लाभ मिल सके, दूसरों की उन्नति हो सके। तो इसका मतलब है कि अन्य भाषा का ट्रांसलेशन भी होता है। तो आप ही ये लोचें कि आप उसका अनुवाद भी कर सकें। तो अन्य भाषा में दुआ करनी है, तो अन्य भाषा में दुआ करने के लाभ क्या हैं? ये आपने अभी सीखे हैं कि क्या क्या लाभ होते हैं अन्य भाषा में दुआ करने के। तो अन्य भाषा में जब दुआ करते हैं, कितने लाभ तो इंसान की खुद की उन्नति के लिए, खुद की तरक्की के लिए हैं, उसके खुद के लाभ के लिए हैं। और कुछ अन्य भाषा में दूसरों के लाभ के लिए, जैसे अगमवाह करना या अन्य भाषा का ट्रांसलेशन करना, वो किसके लिए? दूसरों के लाभ के लिए, कलीसिया के लाभ के लिए। लेकिन जब आप अन्य भाषा में दुआ करते हैं तो कितने लाभ आपके खुद के लिए है कि खुदा के साथ वेद की बातें होती हैं और वो उपदेश, वो शांति, वो तसल्ली की बातें प्राप्त होती हैं। और फिर हुस्से हुओं को क्या मिलता है? विश्राम मिलता है। हुस्से हुओं को क्या मिलती है? शांति मिलती है। थके हुओं को, टूटे हुओं को, जो निराश हो चुके हैं, अन्य भाषा में भरकर 2 घंटे जब दुआ कर लेते हैं तो तुरंत आपका हृदय शांति से भर जाएगा। आपके जीवन से, आपके इर्द गिर्द से सारी बेचैनी, परेशानी, निराशा क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। यही काम मसीह लोग करते नहीं है। दुआ को वो समय नहीं देते, लेकिन वो कहते हैं कि मैं बेचैन रहता हूँ या निराश रहता हूँ। तो अन्य भाषा में दुआ करना और वो लाभ को लेना है ताकि आपकी जिंदगी आगे बढ़ सके, और दूसरों के लाभ के लिए भी उन वरदानों को लेना है जिससे कलीसिया उन्नति पाए, आपके द्वारा दूसरों को क्या मिल जाए? लाभ मिल जाए। आंखें बंद करेंगे दुआ की हालत में।